हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जो आज एस्टेट क्वालिफाई कर लिए। टीचर बनने की रेस में एक कदम आगे आप बढ़ा चुके हैं। अब आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और वैकेंसी आएगी, आप उसकी अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर टीचर बन जाएंगे। बिहार बीपीएससी टीचर आप बन जाएंगे और किसी ना किसी स्कूल में आप पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का पोस्ट ले लेंगे। तो आज जो ये वीडियो है इस पर हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की कि एस्टेट क्वालिफाई जो भी कंप्यूटर साइंस से कर लिए हैं उनको तो बधाई तो है ही, साथ साथ अब आप क्या करना चाहिए, आपको आगे की तैयारी कैसी करनी चाहिए। साथ साथ बहुत सारे जो मैसेज आते हैं, चाहे वीडियो के कमेंट में हो, चाहे आप हमें पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि भैया सीट का जो कहानी चल रहा है कि सीट ऐसा लग रहा है कि 0 सीट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और कब तक TRE4 नोटिफिकेशन आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एस्टेट अगर पास कर लिया तो आप क्या करें, क्या करना है। टीचर बनने के रेस में एक स्टेप आप क्लोज हो चुके हैं, एक स्टेप आप आगे बढ़ चुके हैं। तो अब आपको पीछे मुड़ के तो देखना नहीं है, अब आपको अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, वो तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, किसी और टीचर से कर सकते हैं, या खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जहां भी आप कंफर्टेबल हैं, जहां भी आपको लगता है कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, वहां से कीजिए। किसी प्रकार से कोई ये तो है नहीं कि आप हम ही से पढ़िए तभी होइएगा, जरूरी नहीं है। कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बेसिक सी बात है, क्योंकि देखिए एस्टेट क्या था आपका कि यहाँ पे हमको पहले से पता था कि जनरल है तो 50% नंबर, ठीक है, ओबीसी है तो कुछ परसेंट कम, इससे फीमेल है तो क्या बोलते हैं 40% था, आई थिंक, हाँ 40% नंबर। तो आपको पहले से पता था कि अगर जनरल है तो हमको 75 नंबर लाना है, ओबीसी है यानी बीसी कैटेगरी तो आपको 68 पॉइंट समथिंग यानी 69 लाना है, और ईबीसी है तो 64 लाना है। इसी तरीके से आपका नंबर था। फीमेल कैटेगरी है तो 60 नंबर, ये आपको पहले से पता था। लेकिन आप जब टीआरई में बैठेंगे तो ये चीज़ आपको पता नहीं रहेगा। हो सकता है 120 पे कट ऑफ बनता है, आपको पता है 150 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें कि 30 नंबर क्वालिफाइंग होता है, इसमें 9 नंबर लाइएगा पास हो जाएगा, बात खत्म। हिंदी इंग्लिश का इसमें पेपर रहता है, और अगर आप उर्दू या बांग्ला सेलेक्ट करते हैं तो उससे भी आपका रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्वालिफाइंग है, इसमें टेंशन लेना ही नहीं है। मोस्टली मतलब कि 99% लोग पास हो जाते, कोई इक्का दुक्का होता है जो बड़ा, मतलब कि समझिए गया गुजरा वाला कहानी जो होता है वही फेल करता है इसमें। नहीं तो 30 में 9 नंबर सबको आते हैं, इसको तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं। रहा 120 जिससे कि आप टीचर बनिएगा, इसमें आपका 40 नंबर है जीके वाला पोर्शन और 80 नंबर है आपका कंप्यूटर साइंस का। हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करें, बाकी की बात नहीं कर रहे हैं। तो 40 के लिए अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी बीपीएससी की नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां से आइए आप 40 नंबर आप कवर कर सकते हैं। अभी बीएसएससी के भी एग्जाम होने वाले हैं जिसमें कि CGL4 है, उसके बाद आपका इंटर लेवल है, फिर 10th वाला एग्जाम है, सब में वही सेम कहानी है। तो ये 40 नंबर अगर आप वहां कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे उनको थोड़ा सा लगा, उनके लिए हम गाइड करेंगे आगे। बाकी रहा बात 80 नंबर का, तो 80 नंबर के लिए आप कहीं से भी पढ़िए, बस ये ध्यान रहे कि सिलेबस ओरिएंटेड क्लास आपको, सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी आपको करनी है, तो आपका चीज अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, गेट के लिए जो पढ़ रहे हैं, साथ साथ जो अदर थोड़े सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ कन्फ्यूज वो किस लिए हो जाते हैं, नॉमेरिकल से। टीआरई में भैया नॉमेरिकल नहीं पूछा जाता है, इक्का दुक्का कभी दिख जाए तो अलग बात है, नॉमेरिकल नहीं पूछा जाता। और बहुत ज़्यादा आप लोग जो नॉमेरिकल करते हैं वहाँ फंस जाइएगा। इसीलिए गेट वेट तैयारी करने वाले का टीआरई में दिक्कत होता है क्वालिफाई करने में, क्योंकि उनको आदत लगा हुआ है नॉमेरिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की। यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा चीज़ें हो रही है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए अपने वेबसाइट पे, इसी हमारे चैनल के वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन अपलोडेड है, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये कहानी तो हो गई कि आपको तैयारी करना है, चाहे जैसे भी कीजिए, हमसे कीजिए, कहीं और से कीजिए, या सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक से कीजिए, लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए। अब इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं कि अब क्या करें, ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए आपके पास। ठीक है, बात रही कैसे करें, तो वो भी आपको बता दिए, आप हमसे कर सकते हैं, मेरा भी बैच है। अब बैच
कौन सा है ये पहले बता दें आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। बैच ये वाला हमारा बैच है 499 आपको शो करेगा, इसमें TRE4 कूपन लगाइएगा, ठीक है, तो आपको 50 रुपीज़ अभी डिस्काउंट हो जाएगा। ये हम 10 तारीख तक दिए हुए हैं, उसके बाद ये 499 में ही आपको मिलेगा। अब एक चीज़ और बता दें, ये क्लास स्टार्ट हो चुका था बहुत पहले, बीच बीच में हम थोड़ा सा रोक रोक के चला रहे थे, अब लेकिन कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि अब जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे वो चीज़ हो गया, स्टेट रिजल्ट आ गया, अब लेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें प्रॉपर क्लास अब चलेगी। अब इसमें क्या क्या हो गया ये आप एक बार देख लीजिए, हम आपको दिखाई देते हैं। खुल जा भाई, देख लीजिए इसमें क्या क्या है। वीडियो 6 चैप्टर वाइज नोट्स भी यहाँ अपलोड होता है, देख लीजिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, डेटा स्टोरेज सबका अपलोडेड है। चलिए एक बार पीछे चलें, वीडियो वाले सेक्शन में चलते हैं। वीडियो वाले में आप देखिए डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, एक बार हम पेन ले लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट है, ठीक है, साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्लीट है, DBMS कंप्लीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा बढ़ें, एल्गोरिदम और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट है। इतने चैप्टर कंप्लीट हो। अब क्या क्या रहा वो लिख देते हैं आपको। COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये एक बचा हुआ है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो मेन है अपना प्रोग्रामिंग वो बचा हुआ है। इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं वो छोटे छोटे, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, मल्टीमीडिया है, AI है, ये सब 4-5-6 चैप्टर जो हैं अलग अलग, वो छोटे छोटे हैं, वो तो फटाक से निपट जाएगा। मेन जो टाइम लगेगा वो लगेगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम C का देंगे, उसके बाद C++ प्रॉपर पढ़ेंगे और पाइथन भी पढ़ेंगे, ठीक है। पाइथन भी हम लोग यहाँ कवर करने वाले, तो ये 3 चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। बेसिक C, जावा, इन सब के बारे में बेसिक चीज़ें बता देंगे, थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे क्या क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। बाकी फोकस रहेगा C++ और पाइथन पे, ठीक है। ये कहानी है। तो लगभग सिलेबस तो मोटा मोटा हमारा जो मेन पोर्शन था वो तो हमने करवा दिए हैं। प्रोग्रामिंग एक मेन पोर्शन है, इसको करने के बाद लगभग सिलेबस अपना कंप्लीट है। तो ऐसा नहीं कि बैच पहले स्टार्ट हो गया तो आपको कोई दिक्कत आएगी, नहीं, रिकॉर्डेड बैच में ही पढ़ा है। तो आप कल देखिए चाहे आज देखिए, बात वही है। जब आप स्टार्ट कीजिएगा तभी से आपके लिए फ्रेश होगा। आप एक मतलब कि सिस्टम वाइज देख लीजिए, पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसको पूरा कंप्लीट कर लिए करके अब इसको ओपन ही कर देते हैं ना, ओपन करके आपको दिखाते हैं कैसा यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। देख लीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन दिए, फिर एरे दिए, फिर लिंक लिस्ट, फिर स्टैक, क्यू, ट्री, AVL ट्री, ठीक है, ग्राफ, हैशिंग है, PYQ, इस तरीके से पढ़ा दिए हैं पूरा। तो ये है पूरा, इसमें PDF भी है और सारा कुछ है, तो आप कभी भी देख सकते हो। ये बैच है। अभी प्राइस आपको 499 शो कर रहा होगा, 499। इसमें आप TRE4 लगाइएगा, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा इंस्टेंट। 449 में ये बैच आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये कब तक, 10 तारीख तक मिलेगा। इसके बाद ये 499 ही रहेगा जब तक अपना TRE4 कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसकी वैलिडिटी अभी 1 साल शो कर रहा होगा, लेकिन TRE4 डिले होता है, कुछ भी होता है। TRE4 के 4 फाइनल रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा कि भैया ये रहा फाइनल रिजल्ट, अब इसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस, तब तक ये बैच लाइव रहेगा। अब कुछ लोग फालतू का कमेंट करेंगे कि सर 1 साल ही दिख रहा है, तो आपको 5 साल का चाहिए क्या, 5 वर्षीय योजना करना है क्या? 1 साल दिख रहा है, क्योंकि उसको अब क्या करेंगे हम, जब यहाँ कह रहे हैं वीडियो में कि भैया जिस दिन आपका ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा TRE4 का, उस दिन बैच को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। इतना ही काम होता है, इसके बाद भी पढ़िएगा क्या आप लोग, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। अब कुछ लोग एक चीज़ और कमेंट करेंगे कि भाई ये तो आप बैच प्रमोशन कर, बिल्कुल बैच प्रमोशन करने आए, क्यों नहीं करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई। और ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कोई बैच प्रमोशन करता ही नहीं, कोई फीस लेके पढ़ाता ही नहीं, सभी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। और जो लोग ये कमेंट करते हैं वो जिंदगी भर कमेंट ही करते रहेंगे, ये भी बात है, क्योंकि उनको कोई दूसरा काम है नहीं। जो पढ़ने वाले हैं वो ऑलरेडी बैच बहुत अच्छे तरीके से ले चुके हैं। कुछ लोग बॉर्डर पे थे जिनको थोड़ा डाउट था कि पास करें होंगे कि नहीं होंगे, उनके लिए आज हम ये प्रमोशन कर रहे हैं। उनको एक बार दिख जाए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, तो जिनको लेना होगा ले लेंगे, जिनको नहीं लेना होगा कहीं और किसी और टीचर का बैच उनको अच्छा लग रहा है वहाँ लेंगे। इसमें दिक्कत क्या है, कहीं से भी लोगों को पढ़ना है और पढ़ने वाले ऑलरेडी कहीं ना कहीं खरीदते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं किसी को। और जो लोग बस फालतू कमेंट करने हैं वो जिंदगी भर कमेंट ही करेंगे, उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए
अब क्लियर बात करते थे, बाबू भैया वाला बात हम कर ही नहीं रहे, अब क्लियर बात यही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब फिर चलते हम लोग अपने मेन मुद्दे पे कि सीट, सबसे जो मेन चीज़ है कि सीट कितना आ रहा है भाई। देखिए सीट का जो आपको न्यूज व्यूज आ रहा है कि मुजफ्फरपुर में एक सीट था, एक दो सीट और कहीं दिखा, मतलब 2-3 सीट ही आएगा क्या, बड़ा टेंशन वाली बात है, क्या 0 सीट आ जाएगा। देखिए भाई ये किसी को अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है कि सीट कितना आएगा। ठीक है, सीट कितना आएगा किसी को नहीं पता है, सिर्फ न्यूज के भरोसे। न्यूज तो आप मान के चलिए TRE 3 जब से कंप्लीट हुआ तभी से TRE 4 आ रहा है, 15 दिन में नोटिफिकेशन आ रहा है, तभी से आ रहा है। शिक्षा मंत्री भी ट्वीट कर रहे थे, जदयू के ऑफिशियल हैंडल से भी हो रहा था, नीतीश कुमार जी खुद कर रहे थे, लेकिन आया क्या वैकेंसी अभी तक। तो न्यूज पे मत जाइए, न्यूज तो हमारा मीडिया इतना गंदा मीडिया है कि जिंदा आदमी को मार देता है, मरे हुए को जिंदा कर देता है, उनके भरोसे क्या ही रहना। तो उनको छोड़िए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता आप लोग जी जान से तैयारी पे लगे रहिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि वैकेंसी 1 2 3 इतना आएगा, उठ के मुंह में जीरा, ये वो सब छोड़ दीजिए साइड में। अभी आपको सिर्फ फोकस करना पढ़ाई पे। ठीक है, जहां भी अच्छा लगता है वहां पढ़िए, बट तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि मान के चलिए ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम सीट आएगा, ये हम भी मानते हैं, सीट कम रहेगा। ठीक है, तो कंपटीशन भी हाई रहेगा, इस कारण तैयारी पहले से जरूरी है। और सीट किसी को नहीं पता है, कोई अगर आपको 0 कहता है तो वो बस ऐसे हवाबाजी वाली चीजें हैं। हर दिन ट्वीट आते हैं कि कल ही वैकेंसी आ जाएगा, 15 दिन में वैकेंसी, तो ये सब कहानी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ नहीं कर सकते। अब कब तक आएगा तो हम भी एक एग्जैक्ट चीज आपको नहीं बता सकते, पता ही नहीं है किसी को क्या बताएगा, बट एक एजम्पशन कर सकते हैं कि जैसा अभी शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि भाई 15 जनवरी तक जो है ना आप सारे जिलों का एक कलेक्टिव जो सीट है वो कैलकुलेशन करके आगे भेजा जाएगा। ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस के लिए। अब ये चीज अगर होता है तो इसमें भी 10-12 दिन का टाइम तो लगे, ऐसा नहीं कि फटाफट चीजें हो जाती है। उसके बाद फिर अधियाचना आगे प्रोसेस होगा, BPSC को भेजा जाएगा। नोटिफिकेशन आने में मतलब कि अगर देखा जाए 15 जनवरी से अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो लास्ट जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपके नोटिफिकेशन आएंगे, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है हर बार, यही ऐसा ही होता है। अधियाचना जब क्लियरेंस के लिए जाता है तो 10-15 दिन लग जाते हैं उसमें, कितना भी फास्ट प्रोसेस हो, मिनिमम 10 दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो मान लीजिए 15 को गया तो 25 तक क्लियरेंस होगा, उसके बाद 5-7 दिन में आपके नोटिफिकेशन आएंगे, यही कहानी होगा अगर सब कुछ अच्छे तरीके से चला तो ये है कि जनवरी लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा। और किसको करना चाहिए तैयारी, तो भैया जो भी पास करके तैयारी कीजिए, अब इसमें क्या ही बात है ना। हम तैयारी करें कि नहीं करें, क्या करें सर, ये सब क्वेश्चन तो बिन बात का क्वेश्चन है, फालतू दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है। जो भी अगर पास कर लिया तो तैयारी तो करना ही है भाई। और ऐसा नहीं कि फीस बहुत ज़्यादा है आपको फॉर्म भरने में लगेगा, 2 सीट के लिए भी आए वैकेंसी, 5 सीट के लिए भी आए, फाइट तो कीजिएगा ना भाई। 100 रुपये का चार्ज आपको लगने वाला है फॉर्म भरने में, फाइट तो करना ही है आपको, मौका क्यों छोड़िएगा। तो इन सब चीज़ों पे फालतू लोग कमेंट करने वाले मिलेंगे आपको, ये वो फलान ढिमकान बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, आप बस फोकस रखिए पढ़ने पे। ठीक है, बैच मेरा लीजिए किसी और के लिए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और जो लोग हमसे अभी बैच ले रखे हैं उन लोगों के लिए कल से अपना फिर प्रोग्रामिंग वाला चीज़ें स्टार्ट होगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यूट्यूब पे भी जो जो बीच बीच में वीडियो डालने का रहेगा वो डालते रहेंगे।